गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी विधानसभा के बारे में। आज बात कर रहे हैं विधान परिषद के बारे में। ऐसे तो मैंने आपको विधान परिषद के बारे में बता दिया किन किन राज्यों के अंदर विधान परिषद की स्थितियां हैं और विधान परिषद की कैसे बनती है कि अगर कोई राज्य अपने यहाँ विधान परिषद बनाना चाहे तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत जो व्यवस्था है उसके बारे में भी मैं आपको पर बता चुका हूँ। अब अपन आगे चल रहे हैं। असल के अंदर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। एकमात्र जम्मू व कश्मीर ऐसा राज्य है जहाँ पर ये संख्या 40 से कम है, 36 की स्थिति के अंदर है। बाकी कहीं पर भी इस प्रकार की स्थितियाँ नहीं है। बाकी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, 1/3 से अधिक नहीं हो, कुल सदस्य संख्या जो विधानसभा की है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होगी। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और नंबर 3, विधानसभा के द्वारा निर्धारित योग्यताओं को पूरा करता हो, उस व्यक्ति को इसके अंतर्गत बनाया जा सकता है, मतलब वो चुनाव लड़ सकता है विधान परिषद का। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। और एक चीज़ ध्यान, जहाँ तक इसके कार्यकाल का संबंध है, विधान परिषद एक स्थायी सदन के रूप में, यानी कि जैसे अपन राज्यसभा के बारे में बात करते हैं सेंट्रल के अंदर, ऐसे स्टेट लेवल के ऊपर विधान परिषद की स्थितियां हैं जहाँ पर वो स्थायी सदन के रूप के अंदर है, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो निश्चित किया गया है वो इसके अंदर किया गया है पूरी तरह से 6 वर्ष का। और प्रति 2 वर्ष पश्चात इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता रहता है। जहाँ तक इसकी गणपूर्ति संख्या का प्रश्न है, इसकी गणपूर्ति संख्या भी उतनी है जितनी विधानसभा की, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 अथवा 10, इसमें से जो भी ज़्यादा हो वो इसकी गणपूर्ति संख्या निर्धारित की गई है। अब ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है। असल के अंदर अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ये व्यवस्था है कि विधान परिषद के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचित होंगे और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। अब ये जो 5/6 सदस्यों की व्यवस्था है उसको किस तरह से चुना जाता है, तो सबसे पहले जो सदस्य है वो है जो निर्वाचित होते हैं वो इस प्रकार से निर्वाचित होते हैं कि एक तरह से 1/3 सदस्य जो हैं इसका निर्वाचन उसका निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम जैसी संस्थाएं जो होती हैं, बोर्ड या ये होते हैं, ये सारे मिलकर इसके सदस्य इसका निर्वाचन करते हैं 1/3 सदस्य का। यानी स्थानीय निकाय के जो लोग हैं वो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। इसी तरह नंबर 2, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो वहाँ पर उस राज्य की विधानसभा है वो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करती है। अब तीसरा जो 1/12 सदस्यों का जो निर्वाचन स्नातकों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। स्नातक भी कौन से, जिनको स्नातक हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं। ये नहीं कि जिनका रिजल्ट आने वाला है और वो भी कहते साहब हम भी चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट इसके अंदर मतदान करेंगे, नहीं, जिनको स्नातक हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों वो इसके 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। और इसी तरह 1/12 सदस्यों को जो चौथा भाग है 1/12 उसका निर्वाचन अध्यापकों के द्वारा किया जाएगा। अध्यापक कौन से, जो माध्यमिक तथा उससे उच्च शिक्षण संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों वे इसके निर्वाचन को अंदर भाग लेंगे। और जो बचे हुए 1/6 हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा आदि से संबंधित होंगे। इस तरह ये हमेशा ध्यान रखेगा, 1/3 स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/3 फिर विधानसभा के द्वारा के सदस्यों के द्वारा, 1/12 जो स्नातक हैं उनके द्वारा, और 1/12 फिर दोबारा टीचर्स के द्वारा निर्वाचित होंगे। बचे हुए 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। ये व्यवस्था आपको ध्यान में रखिए। जहाँ तक इसके पदाधिकारियों का संबंध है तो इसके अंदर 2 पदाधिकारी मेनली हैं, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। उनका चुनाव जो विधान परिषद है वो स्वयं अपने सदस्यों के द्वारा करती है कि और बहु संख्या के आधार पर उन्हें निर्वाचित होते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो निर्वाचित कर दिया जाता है। और उनके वेतन भत्ते विधानसभा के द्वारा निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि अब इनके दोनों की शक्तियों को अगर अपन देखें
तो ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक विधायी शक्तियों का संबंध है तो साधारण विधेयक के संबंध में हम सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो बात करते हैं वो स्थितियाँ यहाँ पर नहीं हैं। यानी कोई भी साधारण विधेयक ऐसे तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन यदि विधानसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात वह विधान परिषद में जाता है और विधान परिषद यदि उसे पास नहीं करना चाहती या कुछ संशोधनों के साथ पारित करना चाहती है कि तो वो इनिशियल लेवल के ऊपर 3 महीने तक रोक सकती है और 3 महीने के बाद वो वापस विधानसभा के अंदर आएगा। और अगर विधानसभा उन संशोधनों को मानने को तैयार नहीं है और वो वापस एज इट इज उसको पास करके भेज देती है तो विधान परिषद उसको 1 महीने के लिए और रोक सकती है और 1 महीने में भी यदि वो उसे पास नहीं करती तो वो पारित समझा जाता है। यानी फर्स्ट टाइम 3 मंथ एंड सेकेंड टाइम 1 मंथ ही इस प्रकार की व्यवस्था है कि जहां पर विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है, बाकी उसके पास में कोई भी राइट इसके अंतर्गत नहीं है। जबकि लोकसभा राज्यसभा के अंदर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, जबकि राज्यों के स्तर के ऊपर संयुक्त अधिवेशन की स्थितियां नहीं है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि राज्यों के स्तर के ऊपर संयुक्त अधिवेशन की स्थितियां नहीं है। जहां तक वित्तीय शक्ति का संबंध है तो कोई भी धन विधेयक पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, उससे पास होकर वह विधान परिषद के अंदर जाएगा। विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है और अगर 14 दिन में उसे पास नहीं करती तो वो पास समझा जाएगा। ये स्पष्ट रूप से वैसी की वैसी स्थिति है जो कि लोकसभा राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम उसके अंदर देख चुके हैं। इसके अलावा एक कार्यपालिका शक्ति के रूप में विधान परिषद के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होती है, फिर भी प्रश्न पूछने, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित कर ये अपने एक प्रकार का छोटा मोटा नियंत्रण रखने की कोशिश जरूर करती है। इसके अतिरिक्त उसके पास के अंदर कोई भी प्रकार की इस तरह का अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम देखने की कोशिश करें तो राज्यों के स्तर के ऊपर इसीलिए विधान परिषदों की स्थितियाँ बड़ी धीरे धीरे खत्म होती चली गई और या ना तो क्रिएट हुई ना बनी, मतलब कि एक तरह से। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि जो स्थितियाँ विधानसभा की है वो स्थितियां एक तरह से सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, लेकिन यहाँ की विधान परिषद की स्थिति उस लेवल पे नहीं है जैसे केंद्र के अंदर राज्यसभा की स्थिति है। ये इसके अंदर ध्यान रखिएगा। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।